हेलो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन वेक्टर इज स्केलर प्रोडक्ट. ओके, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने 2D सिस्टम और 3D सिस्टम के बारे में पढ़ा था. ठीक है, उसमें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करने का वो भी देखा था, एंगल भी देखा था एंड डायरेक्शन कोसाइंस भी हमने देखे थे. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ओके, इसमें हम स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे ये लेक्चर में. स्केलर प्रोडक्ट of two vectors. दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर यानी क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड. स्केलर का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड. यानी दो वेक्टर्स, वेक्टर यानी जो डायरेक्शन भी दिखाता है और मैग्नीट्यूड भी दिखाता है. तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा. यानी जो आंसर आएगा वो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा. तो वो दोनों वेक्टर का हमने क्या किया? स्केलर प्रोडक्ट किया. ठीक है, अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं और मेरा आंसर स्केलर आता है तो उसे मैं क्या बोलूंगा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सपोज टू वेक्टर्स दो वेक्टर्स ले लेता हूं. ए बार एंड बी बार आर एट एन एंगल थीटा. ओके, सपोज दो वेक्टर्स ले लेता हूं. दो वेक्टर हमारे, ए बार है, दूसरा है हमारा बी बार. दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है. ओके, तो अगर मैं छोटा सा ड्राइंग बना दूं तो ये भाई बन गया मेरा ड्राइंग. अच्छा, ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा. एंगल बिटवीन देम इज थीटा. Then scalar product is given by scalar product of two vectors is given by, ठीक है, a bar dot b bar is equals to ab cos theta. ठीक है, यानी व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट. अगर डेफिनेशन बनानी है तो वैसे कुछ आता नहीं है डेफिनेशन जैसा, लेकिन अगर कुछ बनाना है डेफिनेशन तो क्या बनाएंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई विथ कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, कोसाइन एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए एंड बी के बीच का जो एंगल है उसकी कॉस वैल्यू के साथ ए और बी का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन, इट इज कॉल्ड स्केलर. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय दिस डॉट. स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट से डिनोट करते हैं. तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारा? डॉट प्रोडक्ट. क्या हो जाएगा बच्चों? डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट. सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. क्या बताएंगे बच्चों? ए बी कॉस थीटा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. इसके ऊपर से हम डिफरेंट रिजल्ट्स देखने वाले हैं. फर्स्ट रिजल्ट हम ले लेते हैं कि सपोज हियर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होगा हमारा? ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी. तो कॉस थीटा हमारा क्या बना? ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी. अगर दो वेक्टर दिए, एक वेक्टर ए बार दे दिया आपको कुछ, या सोच लो कि 2i प्लस 4j प्लस 5k बी बार इज इक्वल्स टू दिस. तो फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. ठीक है, तो ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है. तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो कहीं पे भी, कोई भी वेक्टर हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्केलर प्रोडक्ट है तो ही आप ये इक्वेशन यूज करो. कोई भी दो वेक्टर दे दे और दोनों के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप cos थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए बी इजीली यूज कर सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इफ ए बार इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी बार इज इक्वल्स टू bxi प्लस byj प्लस pzk
देन डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट, रुको लेकिन इसके पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसको बाद में ले लेते हैं, ये पॉइंट लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है। उसके पहले आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है वो पहले समझना पड़ेगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट दूसरा कोई ले लेते हैं कि भाई अगर आप ए बार डॉट बी बार करोगे और बी बार डॉट ए बार करोगे, दोनों सेम है। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि अगर ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार है तो आप लोग ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार भी कर सकते हो, ठीक है। आगे नंबर फोर हमारा कुछ इस तरह है, इफ थीटा इज लेस देन 90 देन ए बार डॉट बी बार इज पॉजिटिव, ठीक है। देखो थीटा अगर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ये जो थीटा है वो 90 से कम होगा, यानी कॉस थीटा आपका पॉजिटिव आएगा। और ए एंड बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ए एंड बी आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और कॉस थीटा अगर थीटा लेस देन 90 है तो कॉस थीटा भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। सो ए बार डॉट बी बार आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो अकॉर्डिंग टू ऑल एसटीसी, आपको ऑल एसटीसी याद होगा, तो ग्रेटर देन 90 यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव। कॉस नेगेटिव, दिस ए एंड बी इज पॉजिटिव, सो ए बार डॉट बी बार हमारा कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर थीटा इज ग्रेटर देन 90 है तो ए बार डॉट बी बार हमारा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। समझ लो, एक एग्जांपल बोलो या पॉइंट बोलो तो भी चलेगा, तो पॉइंट करके लिख देते हैं कि सपोज दो वेक्टर हैं, दिस वेक्टर इज ए बार एंड अनदर वेक्टर is b bar. What is the angle between a bar and b bar? Here theta is 0. Theta is 0. Then a bar dot b bar is equals to ab cos 0. And this cos 0 means 1. So a bar dot b bar is equals to ab. And this is maximum result. Okay. Now, अगर ये ले लेते हैं बी बार और ये मैंने ले लिया यहाँ पे ए बार, अब ये ए बार एंड बी बार के बीच का जो एंगल है मैं ले लेता हूं 90, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 90, तो ए बी कॉस क्या आ जाएगा 90, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, 0 बनेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा 0। सो ए बार डॉट बी बार के बीच का एंगल अगर 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। समझ लो कि फ्यूचर में कोई क्वेश्चन ऐसा आया, दो वेक्टर दे दिए, इफ ए बार इज इक्वल्स टू दिस एंड बी बार इज इक्वल्स टू दिस, बोथ द वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द अननोन्स वैल्यू, ठीक है। ऐसे कोई सम्स आएंगे, सम करेंगे, ठीक है। सम का एक लेक्चर आएगा, उसमें सम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तब आपको ये वाला पॉइंट यूज करना होगा, ठीक है। तो ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0 यूज करके आप अननोन्स वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको इतना पता है कि I इज फॉर एक्स एक्सिस, ठीक है, J इज फॉर y एक्सिस, ओके, एंड K इज फॉर z एक्सिस। ये तीनों चीजें आपको पता है, ओके। अब अगर हम बात करें कि सपोज मुझे करना है, अच्छा ये आपको इतना पता है कि ये हो जाएगा यहाँ पे J, यहाँ पे हो जाएगा I और ये हो जाएगा K, ठीक है। तीनों दिन आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं,
तीनों तीन कैसे हैं? परपेंडिकुलर। सपोज समझने के लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल जैसा समझा रहा हूं आपको। सपोज ए बार में आई ले लेता हूं और बी बार में ले लेता हूं जे। इट इज 1i 1j। ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू आई डॉट जे कॉस। अच्छा देखो क्या आएगा, आई एंड जे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया, डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार क्या आया, 0 आया। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं आई डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, यहां पे आ जाएगा 1 इंटू 1। हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है ना। ये ए बार वेक्टर आई है, बी बार वेक्टर जे है, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, आई जे एंड के इटसेल्फ यूनिट वेक्टर। तो आई जे के का मैग्नीट्यूड क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90, ये 0 आया। तो आई डॉट जे 0, उसी तरह जे डॉट के 0, उसी तरह के डॉट आई 0, ठीक है। अब आई डॉट जे 0 या जे डॉट आई तो भी 0, क्योंकि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एक पॉइंट। अच्छा, ये पॉज करके पहले लिख लेना, फिर यहां पे आगे समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो। ओके, नाउ नेक्स्ट कि आपको पता है कि I इज फॉर x एक्सिस, y इज J इज फॉर y एक्सिस एंड K इज फॉर Z एक्सिस। सपोज A बार को ले लेता हूं I एंड B बार इज आल्सो I, ठीक है। A बार इज I एंड B बार इज आल्सो I। अगर दोनों सेम ले लिया तो यहां पे देखो दोनों को अलग लिया था। अगर मैं दोनों को सेम ले लूं तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर। तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 कॉस कितना आएगा, 0। आई डॉट आई, आई उसके ऊपर आई, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो थीटा क्या बनेगा आपका, 0। कॉस 0 क्या होगा बच्चों, 1। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 1। सो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। अगर आई डॉट आई है 1 है, सो जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा, 1। के डॉट के भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। यहां पे आपके ये तीन रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। सो इन डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इज इक्वल्स टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल्स टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये 6 रिजल्ट आप याद रखो, इससे सम सॉल्व हो गए। इसीलिए जो पहले मैंने दूसरे पॉइंट में लिखा था ना, ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, उसमें ये चाहिए, ये 6, इसीलिए हम यूज करेंगे। तो नाउ लास्ट वन इज ए बार इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के एंड बी बार इज इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ये दोनों का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। ए बार डॉट बी बार मीन्स ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के, ठीक है। ये आ गया। अब ए बार डॉट बी बार है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ए एक्स है, इसका तीनों तीन के साथ होगा। समझो कि इसके साथ हो रहा है, इसके साथ और ये लास्ट वाले के साथ, तीनों तीन के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डॉट आई यानी 1, यानी आंसर मिलेगा और वो आंसर आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स। आई डॉट आई 1 हो गया। नाउ हियर
आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या आता है? जीरो। ये रहा देखो, आई डॉट जे यानी क्या आया? जीरो, यानी इसका आंसर जीरो। आई डॉट के आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, के डॉट आई डॉट के जीरो, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, चलो भाई इसको रब कर देते हैं अब y का इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो j डॉट आई जीरो, j डॉट जे वन, a इंटू ए वाई इंटू बी वाई, उसी तरह लास्ट में क्या हो जाएगा? ए जेड इंटू बी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट आपको इस तरह फाइंड करना होगा। अब याद रखो, कैसे याद रखेंगे? आई का करो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, बस ऐसे ही याद रखो। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, बाकी सब जीरो होने वाले। तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही याद रख लो। इसका वैल्यू देखो स्केलर आ रहा है, कभी वेक्टर दिख रहा है आपको? कहीं पे भी वेक्टर नहीं है। इसका वैल्यू क्या है बच्चों? स्केलर आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, तो ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हमारा इतना आएगा। इसमें ही हम एक टॉपिक ज्वाइन कर लेते हैं, बराबर, जो इसमें यूज होगा। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ओके, चलो ध्यान देना। दोनों वेक्टर का नाम भी दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। जो ए बार का बी बार के ऊपर प्रोजेक्शन क्या है? ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, आई हैव टू वेक्टर्स, वन इज ए बार एंड अदर वेक्टर इज बी बार। ठीक है, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। अब ए बार थीटा एंगल पे, ए बार के दो कंपोनेंट मिलेंगे, जिसके साथ एंगल बनाएगा तो ये हो गया इतना कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनाता है वो हो जाएगा हमारा ए कॉस थीटा। रिजोल्यूशन याद करो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एंड अनदर वेक्टर इज दिस, वो बन जाएगा हमारा ए साइन थीटा। अच्छा बच्चों एक बात याद रखो, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा दोनों कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए है, एंड बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल पे ही हो गए ऑलवेज। ठीक है, तो ये एक याद रखना है। ठीक है, अभी आपको फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार। तो भाई ये रहा ए बार, बी बार वेक्टर पे कौन पड़ा? ए कॉस थीटा। तो अवर आंसर इज ए कॉस थीटा। ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या है? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा अवर आंसर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार is equals to a cos theta. This a cos theta is my answer. Okay, so that a, अब cos theta यानी क्या होगा? तो भाई cos theta यानी a बार डॉट b बार अपॉन ए बी। अभी आया था डॉट प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट क्या था? a बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू ए बी cos थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? a बार डॉट b बार अपॉन ए बी। ठीक है, तो ए बार डॉट b बार अपॉन ए बी, ये कट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? ए बार डॉट बी बार अपॉन बी। तो अगर आपको वेक्टर ए बार का बी बार के ऊपर प्रोजेक्शन फाइंड करना है तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, ए बार डॉट बी बार, यानी ए और बी का पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो और डिवाइड बाय आप बी का मैग्नीट्यूड करो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात है सर, उससे अच्छा हम ए कॉस थीटा ही लगा दे, लेकिन तेरे पास थीटा नहीं होगा, इसलिए तुझे ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रीजन है कि ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे थीटा नहीं होगा, इसलिए अगर थीटा होता तो डायरेक्ट ही कर लेते ए कॉस थीटा, उसमें क्या है, बराबर। तो उस टाइम पे हमारे पास थीटा नहीं है, इसलिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, और ये उसका होगा स्केलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में होगा? स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में अगर आपको प्रोजेक्शन
ऑफ ए बार ऑन बी बार चाहिए इन स्केलर फॉर्म, 4 ऑप्शन चेक करने का, उसमें अगर आंसर स्केलर फॉर्म में कोई वेक्टर के टर्म में नहीं है, आईजे के टर्म में नहीं है या कॉमा के टर्म में नहीं है, तो आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना है। अगर आपका वेक्टर के टर्म में, कॉमा के टर्म में है, तो आपको वेक्टर का वाला इक्वेशन बता देता हूं, ये याद रखना। तो भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इन वेक्टर फॉर्म, तो वो आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, तो आएगा ही बच्चों। लेकिन ये जो ए कॉस थीटा है वो कहां पे है भाई? तो भाई ये यहां पे, तो यहां पे कहां पे? तो क्या भाई जो बी बार है ना उसी की डायरेक्शन में। तो बी बार की डायरेक्शन कौन डिनोट करता है? बी बार का यूनिट वेक्टर। बी बार की डायरेक्शन कौन डिनोट करता है? बी बार का यूनिट वेक्टर, यानी इनटू बी बार। ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। बी बार ये डायरेक्शन में, ऐसा कौन डिनोट करता है? यूनिट वेक्टर। ए बार ये वाली डायरेक्शन में, ऐसा कौन डिनोट करेगा? इसका खुद का यूनिट वेक्टर ये डिनोट करता है, बराबर। तो इसका यूनिट वेक्टर बी कैरेट से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा ए कॉस थीटा इनटू बी कैरेट, यानी क्या लिखूं? बी वेक्टर अपॉन बी, ठीक है। तो ए ये बन गया हमारा ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी इनटू बी कैरेट। वापिस ये सिर्फ बताया, इसका ऐसे होगा, हम रखेंगे बी कैरेट, ये कैंसिल हो गया। सो अवर आंसर इज ए बार डॉट बी बार अपॉन बी इनटू बी कैरेट। हम ये याद रखेंगे, ये इजी रहेगा, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया हमारा? वेक्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। और ये कौन से फॉर्म में था? हमारा स्केलर फॉर्म में। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट में इतना था, स्केलर प्रोडक्ट में इतना था, ठीक है। इतना पॉज करके पहले आप लिख लेना। थैंक यू वेरी मच।